इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेण जेणणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविसागुणम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महान भाव। संसार में व्यक्ति जो जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसके माता पिता उसे बड़े नाजों से पालते हैं, उसके हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उसे अच्छे से अच्छा खिलाना, अच्छे से अच्छा पहनाना, जो उसकी ख्वाहिश होती है वो पूरी करते हैं। और वो जो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके मन में भी इच्छा रहती है कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मेरी हर इच्छा को पूरा करा है, मैं भी उनके लिए कुछ करके दिखाऊं। हर व्यक्ति के मन में यही रहता है। वो अच्छे से अच्छा पढ़ने की कोशिश करता है जिससे डिग्री मिले, अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करता है जिससे वो व्यापारी बने, उनके सपनों को पूरा करे, जो उनके मन में इच्छा रहती है। और इसके साथ साथ जब वो उनके सपनों को पूरा भी कर देते हैं, अच्छी पढ़ाई करने के बाद जब डिग्री को प्राप्त कर लेता है, होता है कि मन में आता है कि मैं उनके लिए कुछ लाऊं अच्छे से अच्छा। पहली तनख्वाह जब आई है तो मैं माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए सूट या फिर एक सोने की अंगूठी या कुछ ना कुछ उनको भेंट दूं जिससे उन्हें लगे कि मैंने उनके लिए कुछ कर दिया है। और इतना करने के बाद ये हो गया। और इसके बाद मन में आता है कि अब अपने जीवन की रूपरेखा को भी हम संभाल लें। शादी कर ली है, संतान हो गई है, हमने ये भी कर दिया। उनकी इच्छा को रखते हुए हमने शादी भी कर ली है, संतान, उनको मन था कि हम पोते को भी देखें, पोते का मुंह देख लें। ऐसे होता है माता पिता का उनके बच्चों के प्रति, और हमने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। लेकिन ये सब करते करते हमारे अंतरंग में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सही है या गलत है। और लगभग 40-45 साल की उम्र में एक मन में एक सवाल खड़ा होता है कि हमें कुछ अच्छा भी करना चाहिए। ये तो संसार की प्रॉपर्टी है और हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। और फिर अंतरंग से आवाज आती है, अच्छा क्या, कि संसार बहुत बुरा है, कि संसार को छोड़ने की क्रिया करें। और संसार को छोड़ने का मतलब संसार से विपरीत जो है वो है मोक्ष। अब हम मोक्ष की क्रिया करना चाहते हैं, लेकिन हम मोक्ष की क्रिया अच्छे से अच्छी जो क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा एक सवाल खड़ा रहता है। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे जीवन में, प्रश्न चिन्ह बना है कि हम मोक्ष तो चाहते हैं, लेकिन मोक्ष मिलेगा कैसे, हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो महानुभाव आचार्य योगेंद्र स्वामी जी ने परमात्म प्रकाश में द्वितीय अधिकार में हमारी जिज्ञासा का समाधान गाथा के माध्यम से पहले ही कर दिया। और आचार्य योगेंद्र स्वामी जी लिख रहे हैं, दानम न दिनो मुनिवरम नवि पूजू जिन नाहु पंच वैण वंद्य परम गुरु किम होशी शिव सुकुलाहु। मुनिवर को दान नहीं दिया, ना ही जिनवर को पूजा, पंच परमेष्ठी को भी नहीं पूजा, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे जीवन में। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कभी मुनि महाराज की वंदना ही नहीं करी, पूजा ही नहीं करी, उनको दान भी नहीं दिया। सोचें, विचार करें। कभी कभार मन में चिंतन आता है कि वो जंगल में राम और सीता मिट्टी के बर्तन है, कहाँ वो राजकुमारी, कहाँ वो राजकुमार, दोनों का विवाह हुआ और दोनों के दोनों वनवास को चले गए हैं, कुटिया बना के रह रहे हैं, मिट्टी के बर्तन में तो भोजन कर रहे हैं।
कर्म कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। हमें लाचार कर देते हैं। कभी कभार तो ऐसी स्थिति होती है कि हमें चारों खाने चित कर देते हैं हमारे कर्म, सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अब क्या करें, हमें हताश, उदास, निराश कर देते हैं। कहाँ कभी किसी ने सोचा होगा, कभी सीता ने भी सोचा होगा कि मैं जंगल में जाऊंगी, मेरा पति भी जंगल में जाएगा, और जंगल जाकर के हम वहाँ पर कुटिया बनाएंगे जो सोने के पात्रों में भोजन करते थे। क्या उन्होंने सोचा होगा कि मिट्टी के बर्तन में भोजन करेंगे? और उनकी कैसी भावना हुई होगी कि भोजन बनाया है और वहाँ पर रिद्धिधारी मुनि महाराज का आना हो गया, और वो मुनि महाराज आहार कर रहे हैं। मैं तो चिंतन करता हूँ कि उस पक्षी का कैसी उनकी तीव्र भावना होगी कि वो पक्षी मुनि महाराज को देख लेता है, जाति स्मरण हो जाता है, और वो पक्षी मुनि महाराज के चरणों के जल में इनके चरणों की रज भी अगर मस्तिष्क पे लगा लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और जानते हो जो उसने उस थाली में चोंच मारी जिसमें मुनि महाराज का पाद प्रक्षालन हुआ था, तो अतिशय क्या हुआ कि उसका पूरा शरीर स्वर्ण का हो गया, सारे पंख सुनहरे हो गए, और उसका नाम जटायु है। क्या क्या भावना रही होगी उसकी मुनिवर के दान के प्रति। सोचे, चंदन वाला के पास तो मात्र उबली हुई उड़द और उसके दाने हैं, और विचार देखो कैसे हैं कि किसी मुनि महाराज की पालना कराऊं तब जाके मैं कुछ करूं। महावीर स्वामी आ भी गए, प्रधान भी किसका हुआ? महावीर स्वामी का, जो तीर्थंकर है, मोक्षगामी है, मोक्ष जाने की उनके नियम है कि मोक्ष जाएंगे, ऐसे मोक्षगामी मुनि महाराज आए हैं, वो भी तीर्थंकर। और कैसी तीव्र भावना रही होगी कि वो कुरूपनी से स्वरूपनी बन गई। अतिशय क्या हुआ, वो उबली हुई उड़द और उसका पानी 56 भोग बन गए। कैसी आहार दान की भावना रही होगी। कभी कभार मन में आता है कि राजा श्यांश कैसे उसने आहार दान दिया होगा। सपना ही आ गया है, देवों ने सपना दे दिया और प्रदान कर रहा है, पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। कितनी आसक्ति रही होगी दान के प्रति, कितनी मन की इच्छा तीव्र होगी। वो रानी चेलना, उसका तो वो देव परीक्षा लेने के लिए आया है, सारा जो भोजन किया है वो सारा का सारा भोजन वमन कर दिया, उल्टी कर दी, और इतना दुर्गंध, माया से इतना दुर्गंध कर दिया है कि लोग भाग गए उस दुर्गंध को सुन करके। और चेलना कैसी शब्द और कैसी भैयावत्ती कर रही है, अपने पल्लू से मुनि महाराज के चरणों को साफ कर रही है। और उन्होंने फिर वो मन उनके ऊपर कर दिया, तब भी रो रही है कि हाँ मेरा कितना पाप कर्म का उदय है, मेरा जो दिया गया दान है वो काम नहीं आया। रो रही है, कितनी उसकी आसक्ति होगी। तो देखो उसका फल क्या है। आज तक चंदन वाला को लोग याद करते हैं, वो इतिहास बन गई है, वो शास्त्रों के पन्नों पे उकेरी जा चुकी है। मुनि महाराज उसका उदाहरण देते हैं, सतियों में नाम आता है। कैसी भावना इन लोगों की रही होगी। इन सब की ऐसी भावना रही, क्या हमारी अपने जीवन में ऐसी भावना बनी आहार दान के प्रति या दान के प्रति। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, दानम न दिनु मुनिवरम, मुनिवर को कभी दान ही नहीं दिया। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी 60-60, 70-70 साल की उम्र है, लेकिन कभी मुनि महाराज को दान ही नहीं दिया। आहार दान की ही बात नहीं कर रहे हैं। आचार्य योगेंद्र स्वामी जी ने आहार दान नहीं दिए, दानम न दिनु मुनिवरम, दान की बात करी है। और दान आहार दान भी होता है, अभय दान भी होता है, ज्ञान दान भी होता है, और औषध दान भी होता है। देखिए क्या आपने कभी किया, विचार करें। जो महिला अपने पति के साथ आज आहार दान देने आई, घटना बता रही हूँ, ये सच्ची की घटना है। एक दिन एक महिला और एक पति दोनों की सालगिरह है, आहार दान देने आए हैं, और पत्नी कह रही है महाराज जी 65 साल की उम्र में आज पहली बार इन्होंने आहार दान दिया है। हम मन में विचार आ रहा है, तो कह भी कह रहे हैं आशीर्वाद दो, हमें बड़े खुश हैं। लेकिन हम कैसे हैं वो तो देख ही नहीं। क्या आशीर्वाद दे जिसने 65 साल गुजार दिए और पहली बार आहार दान दे रहा है, उसके अंदर कैसी भावना होगी। सोचो, विचार करो कि वो बच्चा जिसने, एक ही नहीं बहुत सारे उदाहरण है, भरत चक्रवर्ती का तो वो उदाहरण इतना बड़ा उदाहरण है
कि जब आदिनाथ भगवान का प्रधान हो गया है और हार हो गया तो भरत चक्रवर्ती कहता है 6 खंड का राज्य, 9 नदियां, 14 रथ, इतनी बड़ी विशाल सेना और इतना बड़ा मेरा परिकर, 96,000 रानियां हैं और इतने पुत्र पौत्र क्या नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं मुनि महाराज को आहार दान नहीं दे पाया। जानते हो उसने क्या कहा? भरतेश्वरी वैभव को पढ़ना उसने दिया है। उसने कहा कि आज ये दोनों हाथ हाथ नहीं लगते, मुझे फड़ के समान लगते। नीति कारण ने तो स्पर्श दिया, हस्तस्थ भूषणम दानम, हाथों का आभूषण जो तुम आप सोने की अंगूठी पहनते हो, कड़े पहनते हो, ये आभूषण तो सजने संवरने की क्रिया के लिए काम आते हैं, उपकरण, लेकिन जो हाथों का आभूषण है सही मायने में वो तो दान है जो हम लोग नहीं दे पाते। सोचें, विचार करें, कभी मुनि महाराज को दान दिया तो दान मात्र आहार दान नहीं है। दान तो कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी सी बड़ी फैक्ट्री बना ली है, बड़े से बड़े अस्पताल बना दिए होंगे, वेदालय बनाए होंगे, बहुत सारे औषधालय बनाए होंगे, लेकिन मन में कभी उनकी ये नहीं आया कि दिगंबर साधु जो हमारे सच्चे गुरु हैं उनके लिए एक कलम भी दान दे दे, लिखने के लिए कोई कॉपी। साधु माने मुनि नहीं होते, मुनि आदिका शावक शाविका चतुर्विधि संघ ऐसे दिए, बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आचार्य महाराज ने दिया है दान न दिनो मुनिवर, मुनिवर को दान देना ये भी दुर्लभ है, और क्या दिया या नहीं दिया। सोचें, विचार करें, क्या हमने ये क्रिया भी करी है या नहीं करी। और उसके बाद दे रहे हैं नवी पूजो जिन नाहू, जिन्हें भगवान की पूजा नहीं करी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भगवान की पूजा ही नहीं करी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसाल बन गए। वो माली की 2 बेटियां पौड़ी पर बैठ करके मालाएं बनाया करती थी। ये पुरानी घटना बता रहे हैं चौथे काल की। फूलों की माला बनाया करती है, भगवान को चढ़ती है, और वो फूलों की माला उनका नियम है, पहली माला भगवान की दहलीज पे हम चढ़ाएंगे। और उन्होंने ये नियम बना लिया, अपने हाथ से दोनों माला बनाती, वो बनाने के बाद भगवान को चढ़ाती। और हुआ ये कि हाथ चढ़ाने जा रही हैं, तभी सर्प ने उनको ढस लिया। राजा सैनिक गंधर्व परमेष्ठी से जिज्ञासा पूछ रहे हैं कि ये देवों के पीछे आने वाली 2 देवियां कौन है, ये इनके पीछे क्यों आई है, बाद में आना ये तो एक सभ्यता नहीं है। तो कहने लगे अभी अभी हुई है और मनुष्य लोक से देव लोक में जन्मी है। कैसे? तो उन्होंने कहा कि भगवान को पुष्प चढ़ाया करती थी, फूलों की माला, मालन थी, और माला पहली माला भगवान को चढ़ाती थी। आज भक्ति के भावों से चढ़ाने गई थी तो सांप ने ढस लिया और ये दोनों देवियां बन गई। सोचो, अब विचार करो, चिंतन करो कि अभी भगवान को चढ़ाई भी नहीं है, कैसी आसक्ति होगी उस भगवान के प्रति, कितनी अनुरक्ति होगी, कितनी लिप्तता होगी, कितने अंदर श्रद्धा होगी, कितनी भक्ति होगी कि मात्र सांप ने ढसा है और देव बन गई। सोचो, देव पर्याय में जन्म ले लिया है, देवी बन गई हैं और 16 दिन की इंद्राणी बन गई। मोक्ष जाएगी, नियम से जाएगी। अभी तो कुछ करा ही नहीं है, दर्शन भी नहीं करे हैं, सांप ने ढस लिया। कभी सोचा भी है, अपन लोग चिंतन भी नहीं कर सकते, जो गड्ढों में पानी भर जाता है उन पानी के माध्यम से जीव पैदा हो जाते हैं, उन जीवों में मेंढक भी होते हैं। सोचना, मेंढक को देख करके आप कभी चिंतन कर पाओगे कि ये देव बन सकते हैं, लेकिन उसकी कितनी आसक्ति होगी कि पापुड़ी को मुंह में दबा करके जा रहा है और भगवान का समोशरण आया है, समोशरण में जाना है, कितनी आसक्ति के साथ जा रहा होगा कि अभी राजा सैनिक के पैरों के नीचे आके मर गया और देव बन गया। अब सोचो कि दर्शन नहीं करे, समोशरण में नहीं गया, पौड़ी पे भी चढ़ जाता तो नियम है कि समोशरण की जो 20,000 पीढ़ी है उस पे भी अगर कोई चढ़ जाए तो वो भी नियम से मोक्ष जाएगा। वो तो अभी उस पे चढ़ा ही नहीं है, समोशरण गया नहीं है, लेकिन कैसी उसकी आसक्ति, कैसी श्रद्धा, कैसी तीर भावना रही होगी भगवान के प्रति कि वो समोशरण के अंदर जाने से पहले ही प्राण त्याग की और देव बन गया। ये हमारे साथ क्यों नहीं हो रहे? विचार करें, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, हम क्यों नहीं बन पा रहे? देखो, भक्ति उनकी भी थी, वो सीता सती अग्नि को पानी कर दिया, ये एक अतिशय कहां से प्रकट हुआ?
और उसके साथ साथ वो सोमा सती का तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि मटके में हाथ डालती है तो सांप की जगह हाथ निकलता है, और से उसकी सांस डालती है तो हाथ की जगह सांप निकलता है। ये क्या है? और वो देखो चीर हरण हो रहा है और क्या कह रही है, ये भगवान मुझे तुम पर विश्वास है, मेरे शील में दोष नहीं लगेगा, और चीर बढ़ता जा रहा है। ये तो वेद व्यास जी ने भी महाभारत में दिखाया है, पूरा कांड दिया इसका अलग से। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, भगवान की भक्ति ऐसी तीर भावना से कर रही है कि उसका चीर बढ़ता जा रहा है, चीर का हरण नहीं हुआ, बचा लिया। ये हमारे साथ क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कारण है? सोमा सती हो, चाहे चंदा सती हो, चाहे अंजना सती हो, कि भगवान में गुफा में बैठी है, जंगल है, 9 मास पूरे होने को आए, प्रसूति हो रही है, और मुनि महाराज कह के गए हैं 3 लोग के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले हैं, उनकी बात असत्य नहीं हो सकती। कितनी श्रद्धा उनकी होगी, कितनी भक्ति उनकी होगी, और देखो चरम शरीरी पुत्र हनुमान जैसा पुत्र पैदा हुआ। ये हमारे साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे ऐसे? हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? चाहे सीता सती हो, सोमा सती हो, इन लोगों ने जो भक्ति करी है, कितनी तीव्र भक्ति होगी, और आज हम कैसे कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी दृष्टि डालें। कभी कभार मन में विकल्प आता है कि कैसे कैसे लोग हो गए हैं, धर्मात्मा भी हैं और मंदिर जाने का भी नियम देना पड़े, जबकि अपनी शावक की छठ आवश्यक क्रिया में देव पूजा, गुरु उपासना और स्वाध्याय तीनों दिए, और उसके साथ साथ संयम तप त्याग भी दिया है। लेकिन क्या हम सही मायने में जिनेंद्र भगवान की पूजा कर भी रहे हैं? सोचिए, विचार करें। यहाँ आचार्य योगेंद्र स्वामी जी थे, नवी पूजो जन ना हो, जिनेंद्र भगवान की पूजा ही नहीं करी कभी, कैसे कल्याण होगा? मंदिर जाने का भी नियम देना पड़े, और मंदिर तो मंदिर मात्र ये नहीं कि चावल चढ़ाना, मंदिर का मतलब ये होता है जिनेंद्र भगवान की पूजा, अभिषेक करना, पूजा करना, ये सारी क्रियाएं मंदिर जाने की दी है। लेकिन अपन लोगों के पास क्या ये सब चीजें पालन करने की उसके लिए भी समय है या नहीं? और फिर देखें, कर तो नहीं रहे, फिर भी हम अपने आप को धर्मात्मा स्पष्ट बोल रहे हैं, हम धर्मात्मा है। कैसे धर्मात्मा है? मोक्ष चाहते हैं लेकिन करें कुछ ना, घर बैठे बैठे 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख रुपए ले ले और हमें मोक्ष दे दे। हमने ऐसी मेंटलिटी बना ली है। लेकिन 1 लाख 2 लाख देकर के मोक्ष नहीं मिलता। किसी हाट में, किसी बाजार में, किसी दुकान पे मोक्ष नहीं मिलता। अगर मिल जाता तो तीनों लोगों के जितने भी जीव हैं कि सब बयावर में आ जाते और आकर के उसी दुकान पे खड़े हो जाते, भैया मोक्ष दे दे। और वो अमीर तो क्या, विश्व का सबसे रईस आदमी वही होता। लेकिन ये बात भी सत्य है कि मोक्ष किसी दुकान पे, किसी बाजार में कहीं नहीं मिलता। मोक्ष हमारे पास है, लेकिन मोक्ष की हमें क्रिया करनी होगी, मोक्ष जैसा पुरुषार्थ भी करना होगा। और अब वो देखें कि हम कर रहे हैं, नहीं करते। मुनिवर को दान नहीं दिया, जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करी, मंदिर जाने का भी नियम देना पड़े, अभिषेक का भी नियम देना पड़े। कभी कभार तो शर्म भी आती है कि कैसे लोग हो गए हैं जिनके बीच में रह रहे हैं, मंदिर जाने का भी नियम देना पड़े और उसमें भी कहना पड़े जैन होकर के भी भगवान का अभिषेक तो कर लिया करो। सनातन धर्म के लोग तो थाली लेकर के, लोटा लेकर के, और सर को कुछ नहीं है तो रुमाल को कान के पीछे लगा करके, सर ढक करके अपना चले गए हैं, शिव जी के ऊपर हर हर महादेव करके लोटा डाल दिया, हो गया धर्म। हम उनकी क्रिया को देख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो नहीं पता। बहुत सारे लोग कहते हैं सिखों के यहाँ गुरुद्वारे के बाहर जाओ तो चप्पल साफ करते हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी 1.5 इंची की नाक हमें करने नहीं देती। हम कैसी मेंटलिटी बना के बैठे हैं और कैसा हम जीवन जी रहे हैं, सोचिए, विचार करें। दान कभी दान नहीं करा, पूजा कभी पूजा नहीं करी, और मोक्ष की प्राप्ति भी चाहते हैं। दिया है अरब खरब की संपदा, उदय अस्त्रो राज, दान बिना सब व्यर्थ है, पत्थर भरे जहाज। कितना भी पैसा कमा लेना, सबसे गरीब आदमी वो है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जिसने कुछ ना दिया हो। और दूसरी बात, मन में जब सब कुछ कर लिया है, मन में खेद रहता है, मैंने अच्छी क्रिया तो कोई करी नहीं। जवानी में जो मन में है वो करो, लेकिन बुढ़ापे में आकर के हमें अपनी गलतियों का एहसास जरूर होता है। महाभारत में भीष्म पितामह जब शैया पे पड़े थे, बाणों की शैया पे, द्रोणाचार्य जी जाते हैं और कहते हैं क्यों, क्या सोच रहे हो पितामह? तो कहने लगे बस
अपने जीवन का लेखा जोखा देख रहा था कि मैंने क्या खोया क्या पाया। उन्होंने कहा क्या लेखा जोखा जो देखा है तुमने, उसका क्या हिसाब मिला, क्या फल मिला? तो कहने लगे बस खोया है, पाया तो कुछ है ही नहीं। ये ऐसा तो नहीं हमारे साथ भी यही हो रहा हो, हम संसार की हर क्रिया को देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। और जब हम करने का मन बनाते हैं तो पता चला हमारे हाथ से वो उम्र नाम की जो बहुमूल्य वस्तु थी वो तो समाप्त हो गई। हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, हम करना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन अब वो भी हमें जवाब दे चुका है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद आचार्य योगेंद्र स्वामी जी जो देते हैं कि दानम न दिनो मुनिवरम नवी पूजो जीर्णा हूँ पंच वैण वंदी परम गुरु किम होशी से शुक्ला। 5 परमेष्ठी जो है उनकी कभी वंदना ही नहीं। एक बार हमने एक व्यक्ति से पूछ लिया कितनी उम्र है, कहने लगे लगभग 80 और 85 के बीच की उम्र बताई थी उन्होंने। तो हमने सोच लिया, हमने तो करी थी, उनसे पूछ लिया कि गिरनार जी या सम्मेद शिखर की यात्रा कितनी करी? तो कहने लगे सम्मेद शिखर की तो एक भी नहीं करी। हमने गिरनार की कितनी करी? तो कहने लगे उसकी भी नहीं करी हमने कोई क्षेत्र की तो करी होगी, कितनी यात्रा करी बताओ? तो कहने लगे कोई सी क्षेत्र की नहीं करी। तो हमने अतिशय क्षेत्र की करी होगी, कोई नहीं करी। हमने मुनि महाराज के दर्शन तो करे? तो कहने लगे महाराज आज पहली बार किसी साधु के दर्शन करने आया हूं मैं। कोई यात्रा तो बहुत दूर की बात, मंदिर ही पहली बार आप किसी साधु के दर्शन करने आए। ये इतनी उम्र हमने जी ली है, सेठ बन गए, लेकिन सेठ बनने के बाद, करोड़पति बनने के बाद भी हमने कभी जिनेन्द्र भगवान की पूजा नहीं करी, दान नहीं दिया, यात्रा ही नहीं करी। बड़े से बड़ी हम सिटी घूम चुके, मॉरिशस, मलेशिया, अमेरिका, यहाँ तक कि इंग्लैंड, लंदन, चाइना, भारत में भी अंडमान निकोबार तक हम जा चुके हैं। लेकिन कभी सोचा, विचार किया कि क्या हमने यात्रा करी, वंदना करी, पंच परमेष्ठी जो हमारे सिद्ध क्षेत्र हैं उनकी यात्रा करी हमने? उन साधुओं की हमने यात्रा करी कि उनके साथ चलो, अब वो बिहार कर रहे हैं, उनकी यात्रा कराएंगे। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मोक्ष जाना। मोक्ष कोई ऐसा नहीं है, शब्द बहुत छोटा है, प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, सरलता से प्राप्त नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सब सहना पड़ेगा। और कुछ लोगों को कहने की आदत होती है, यहाँ तो सहना है, कहना नहीं है। जो भी है सब मेरे कर्मों का फल है, जो मिल रहा है मेरे कर्मों से, जो नहीं मिल रहा वो भी मेरे, जो दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है सब मेरे कर्म है। मैंने जैसे कर्म बांधे थे वैसा फल मिल रहा है। कि वो मोक्ष मार्ग है जहाँ पर सिर्फ मैं ही मैं हूँ। हर व्यक्ति सवाल खड़ा करता है, उंगली दूसरे के ऊपर रखता है। देश में ऐसा हो रहा है, व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत कम लोग हैं। और हमारे साथ यही बिगाड़ हो रहा है कि हम मोक्ष तो चाहते हैं लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे जो हमें करना है। हमें सच्चे साधुओं के प्रति दान भी देना हो, भगवान के प्रति हमें वंदना पूजा भी करनी, और उसके साथ साथ जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों की हमें प्रतिदिन वंदना भी करनी है। और उसके साथ साथ हमें अपने जीवन को संसार से बाहर भी निकालना होगा, विरक्ति भी रखनी होगी। सही मायने में हमारे अंदर अभी विरक्ति नहीं है। जो विरक्ति होती तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते। ये जितने भी सतियों के नाम लेते हैं या फिर जितने भी ये महापुरुष हैं उनके नाम लेते हैं, उनके अंतरंग में कहीं ना कहीं विरक्ति है, लेकिन हमारे अंदर आसक्ति है, विरक्ति है। मंदिर भी आ रही है तो लगता है इससे तो ये तो कंसेप्ट क्लियर है, तो मंदिर भी नहीं आ रहे हैं तो हमारी आसक्ति ज्यादा है और विरक्ति कहीं ऐसा तो नहीं शून्य हो। और जब विरक्ति होती है तब जाकर के कोई व्यक्ति त्याग करता है। हमारे जीवन में हमारा त्याग कितना है हमें वो भी देखना, हमारे अंदर भक्ति कितनी है, दान कितना है, समर्पण कितना है, ये भी देखना। एक माँ है जो अपने बेटे के लिए सेठ जी से खीर मांग लेती है। खीर बनाने के लिए चावल, शक्कर, दूध। कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, कई वर्षों से वो कह रहा है खीर बना दो। आज
खीर खाने का मन है उसका, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी दूध और थोड़ी सी शक्कर दे दी और दे दी। सेठ जी के यहाँ से ला करके बच्चे के लिए खीर बनाई है और कह रही है सुनो, मैं भी आऊँगी और आकर के तुम्हें खीर दूंगी। मैं जा रही हूँ कुएं से पानी भरने, अगर तुम्हें खीर खानी है तो ये याद रखना, कोई भी आए तो उसे जाने मत देना, वो हमारा अतिथि है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, खीर बनाई है, उसे भी खिलाएंगे हम भी। और वो महिला चली गई है। वो बच्चा मात्र 12-13 साल का बच्चा है और उसे क्या पता था कि ऐसा भी होगा। दिगंबर साधु आ, वो अतिथि आ गए, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, आ गए हैं और वो बच्चा कह रहा है सुनो, मेरी माँ क्या की गई है, यहाँ से मत जाना। तोतली सी भाषा में बोल रहे हैं, आप जाओ मत, आपको रुकना है यहाँ पर। वो मुनि महाराज मुस्कुरा रहे। मुनि महाराज वो तो दिगंबर है, तो दिगंबर साधु की तो प्रत्येक क्रिया अनुशासित, उनका तो जीवन ही आदर्श होता है, प्रत्येक क्रिया उनकी अनुशासित होती है। उनकी तो जो क्रिया है उसी क्रिया में वो अपने जीवन को जिएंगे, नहीं तो नहीं जी। वो कहने लगे मौन भाषा में, ये मेरी विधि नहीं है, ये मेरी क्रिया नहीं है। वो कहते हैं नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, आप रुक जाओ, मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी तब जाकर के आपको जाने देगी। बच्चा है, तोतली सी भाषा में बोल रहा है। मुनि महाराज करुणा की भावना से देख रहे हैं, जाने लगे, पैरों से लिपट जाते, मैं नहीं जाने दूंगा। क्या करें? मुनि महाराज तो मुनि महाराज, उनका दिल तो पत्थर का है, पत्थर फूट सकते हैं लेकिन उनका अनुशासन नहीं टूट सकता। तभी सामने से उसकी माँ आती है और वो मटका लेके आ रही थी, मंगल कलश, और उसी से प्रधान कर लिया। मुनि महाराज को पड़गा लिया है, आहार दे रही है, मुनि महाराज ले रहे हैं और अपने हिस्से का दे दी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं भूखी रह लूँ, मेरे बेटे का जन्मदिन है। मुनि महाराज आए हैं, अतिथि आए हैं, 3 लोग के राज की मुद्रा को धारण करने वाले ऐसे मुनि महाराज अपना हिस्सा अतिथि का तो दे ही देती है, अपना भी दे देती है। बेटा कहते हैं माँ और दे, मेरा भी दे दे। सारा भोजन देने को तैयार है और मुनि महाराज वो ऐसी करुणा को धारण करने वाले हैं कि सारा भोजन समाप्त नहीं करेंगे, थोड़ी सी खीर बचा करके चले गए। और जानते हो उसकी माँ ने, उसके बेटे ने, दोनों ने खीर खा ली है। सेठ जी को भी दे दी है, सेठ जी के बच्चों ने खा ली है, पूरे गांव ने खा ली है। तो पता लगा हमारे यहाँ तो रिद्धिधारी मुनि महाराज आए थे, आछिन रिद्धिधारी मुनि महाराज, जिनके माध्यम से खीर ही समाप्त हुई। सोचो, विचार करो, कैसी तीर भावना, कैसी भक्ति होगी। उस बच्ची जैसी भक्ति हमारी है। माँ ने कहा है तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। क्या हमारा ऐसा श्रद्धान है कि जिनवाणी में लिखा है तो हमें इस मोक्ष को ऐसे ही प्राप्त करेंगे। और दो, मेरे हिस्से का भी दे दो। क्या मन में आया कि हम भी ऐसा ही दान करें? कभी ऐसा मन में भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा रही जैसे उसके बच्चे की माँ के प्रति थी? सोचें, विचार करें। मान भाव मोक्ष तो हर कोई चाहता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल खड़ा रहता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? तो यहाँ आचार्य समन्वय स्वामी जी कह रहे हैं, मुनिवर को दान दे करके, जिनेन्द्र भगवान की पूजा करके और अपने जीवन में पंच प्रविष्टि की वंदना करें। इसी के माध्यम से आपको मोक्ष मिलेगा। ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ करें, तभी जाकर के मोक्ष मिलेगा। महानुभाव, आप सभी लोग अपने जीवन में इन सूत्रों को ग्रहण करें। मैं तो आपकी इस प्रति यही भावना बांधता हूँ कि आप भी एक दिन मोक्ष शाश्वत अवस्था को प्राप्त करें। इन्हीं सब श्रृंखला के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या। भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या। पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्दिता जैन। बहन बहनोई परिवार श्री मोहित डोसी, मीनू डोसी, प्रणव जैन, युवांश जैन। किशनगढ़, रेनवाल, जयपुर। ससुराल पक्ष कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।